अगर आप एक क्रिएटर हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं या फिर अगर आप एक इंसान हैं जहाँ पे आपके दोस्त आपके खूब मज़ाक उड़ाते हैं या फिर आपके घर वाले आपको उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं या फिर इन जनरली आपको लगता है कि यार व्हाई दिस वर्ल्ड इज़ सो नेगेटिव, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इस नेगेटिविटी को टैकल कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ एंड वो सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी इस स्टेट ऑफ माइंड से निकल के एक नए एटीट्यूड या मेंटालिटी को पकड़ने की। इस वीडियो में मैं काफी पर्सनल तरीके से बात करूंगा आपसे, जिससे आपको हेल्प हो। काफी सारे सेक्शंस होंगे इस वीडियो में, तो अगर आप पर्टिकुलर किसी सेक्शन में लाया करते हो आप उसको देखो या तो आप पूरी वीडियो देख लो, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। हाय, माय नेम इज कृष्ण एंड आई हेल्प पीपल इंप्रूव देयर लाइफ फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली। और आज की इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डील विद नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं जो हमको इनहेरेंटली ऑफेंड करती हैं, एंड सम ऑफ देम आर डिसएग्रीमेंट। अगर कोई इंसान आपसे डिसएग्री करता है, फॉर एग्जांपल आपका एक पर्टिकुलर ओपिनियन है, आपने वो शेयर करे एंड एवरीवन सेइंग कि यार कितना डम आदमी है जिसका ये ओपिनियन है, बट ओपिनियन तो ओपिनियन है, उसके अंदर सही गलत क्या होता है, वो चीजें हर्ट करती हैं। सेकंड, डिसरिस्पेक्ट। अगर आपकी कोई इज्जत ना करे, अगर आपको कोई छोटा फील कराए, अगर आपको कोई डिसरिगार्ड कर दे, आप अपनी बात रखो एंड ले रहे हटा दो, तो ये हर्ट करता है। तीसरा, अनइंटरेस्ट। नाउ आई डोंट नो इफ दैट इज इवन अ वर्ड, बट जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में खूब ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आपका बहुत अच्छी लगती है वो चीज एंड आप उसको किसी इंसान से शेयर करो, किसी को बताओ एंड वो बंदा उस तरीके से रिएक्ट ना करे जिस तरीके से आपने करा था या फिर आपको लगा था कि वो करेगा, दैट इज अ वेरी बिग थिंग जो हर्ट करती है। चौथा, डिसअपॉइंटमेंट। जब आपने सोचा कुछ और हो कुछ और जाए, बुरा लगता है। एंड पांचवा, ट्रस्ट ब्रेक। आपका भरोसा टूट जाए। ये 5 मेन चीजें होती हैं जिससे आपको हर्ट होता है, जो कि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को भरती हैं। मेरा ये मानना है कि नेगेटिविटी इज नॉट लाइक अ थिंग जो झटके से आ गई। इट्स अ कांस्टेंट थिंग जो रैप अप करती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है एंड एक टाइम के बाद फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि वो ये इंसान तो इतना बढ़िया अच्छा खेलता, हंसता खेलता था, इसको कैसे कुछ हो सकता है, बट हो जाता है। अगर आप एक क्रिएटर हो जो वीडियोस बनाता है ऑनलाइन, तो यू आर रनिंग ऑन अ थिन आइस। अगर आपको अभी तक हेट कमेंट्स नहीं आए हैं या फिर अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिले हैं जो आपको जस्ट लेफ्ट राइट बैश कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, देन यू आर नॉट अ क्रिएटर। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि देयर इज नो पर्सन इन दिस एंटायर यूनिवर्स जिनकी सबको अच्छा लगे। थिंक दैट फॉर अ सेकेंड। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ना हुआ है ना होगा, जिसको हर कोई इंसान पसंद करे। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली, दैट मैन इज अ लेजेंड। उसने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ करा है, इतनी सारी ट्रॉफीज जिताई हैं, इतनी सारी ऐसी पोजीशंस में मैच जिताया है जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता था। मेलबर्न का वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच मुझे हर बार याद आता है। एंड स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उसको चोकली, चोकर, एनआरआई वगैरह वगैरह ना बोल क्या क्या चिढ़ाते हैं, यू सी। और फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी, दैट मैन इज अ लेजेंड इन इटसेल्फ अगेन। अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताना, चैंपियंस ट्रॉफी दिलाना, T20 वर्ल्ड कप जिताना, सब कुछ तो वो इंसान कर चुका है। वो और क्या करे? अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजीज को 5 बार आईपीएल जिताना, वो इंसान सब कुछ कर चुका है एंड स्टिल पीपल कॉल हिम धोबी वगैरह वगैरह। तो यू विल नेवर सेटिस्फाई ऑल 100% लोग। आप कुछ गलत करो भी ना, कुछ गलत नहीं बोला आपने, कुछ गलत नहीं करा आपने, बट देयर आर स्टिल सम स्टूपिड फकर्स इन दिस यूनिवर्स जो कि इनका काम ही है बस लोगों को हेट करना, नो मैटर व्हाट। मुझे लगता है इनकी अनपेड 24/7 जॉब है कि ओके हाँ, हमें तो बस भैंचो नफरत फैलानी है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। नाउ द पॉइंट इज व्हेन यू ट्राई टू थिंक लाइक दिस कि यार अगर लोग धोनी, कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर ऐसे लेजेंड्स को हेट कर सकते हैं, हु द फक एम आई? मैं कौन हूं? कोई भी नहीं। तो लोग मुझे तो करेंगे, राइट? दूसरा, इनसिग्निफिकेंस। एक कमेंट जो आपको आ रहा है जहां पे उस इंसान ने बोला कि तूने जो भी बोला है एक्स एंड वाई वो गलत है, तू चूतिया है, तेरे बस की कुछ नहीं है, बंद कर दे वीडियो बनाना वगैरह वगैरह। हमें ऐसा लगता है कि यार ये जो बंदा कमेंट कर रहा है ये कितना भाई स्मार्ट बंदा है, कितना समझदार बंदा है, इसने तो काफी सोच के बोला होगा। ये करीबन 40-50 साल का वेल एक्सपीरियंस बंदा है, इसके पास दुनिया भर का जीवन का एक्सपीरियंस है एंड ये जो बोल रहा होगा ये तो सही बोल रहा होगा। पर ऐसा नहीं होता है।
90% ऑफ द कमेंट्स जो आपको आ रहे हैं वो ऐसे लोग कर रहे हैं जिनसे आप जब रियल लाइफ में मिलोगे ना, आपको लगेगा कि इस इंसान की बात का मैं क्यों बुरा मानूं। मतलब जो होते हैं ना कि जिनके बस की खुद कुछ नहीं होती, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, वो आपको रियल में तो कुछ बोलेंगे नहीं ना, वो ऑनलाइन आके कमेंट करना उनको सबसे पहले आता है। वही लोग होते हैं कमेंट करना। यू विल नेवर सी अ वेल इंटेलिजेंट जिसके पास इनफ काम है, जो कि बिजी है अपनी लाइफ में, आपको हेट करते हुए। यू विल नेवर सी दैट। ये जो 2 टके के खाली लोग होते हैं जिनके पास करने धरने को कुछ नहीं है, जिनकी बात का अगर आप उनको रियल लाइफ में मिलो कोई वैल्यू ना दो, बस वही लोग आपको कमेंट करते हैं एंड वही लोग आपको गलत बोलते हैं। जब आप इसको इस तरीके से सोचने लगते हो कि यार इस इस घटिया आदमी की बात का मैं क्यों बुरा मानूं, फिर आप उसको अप्रिशिएट करने लगते हो कि चल भाई इसने एक कमेंट करा, उससे मेरी एंगेजमेंट बढ़ी। एंगेजमेंट से ज्यादा वो इंसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तीसरा इज हैविंग ट्रस्ट इन योरसेल्फ। किसी और पे नहीं, खुद पे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे आके बोले यार क्या तेरे जो तूने बाल कलर करवाए अच्छे नहीं लगे, मैंने नहीं करवाए तो मैं उसकी बात का क्यों बुरा मानूंगा। सेम, अगर आपको अपनी बात पे ट्रस्ट है, अगर आपको अपनी बात पे फुल भरोसा है, अगर आपको खुद पे भरोसा है, तो दुनिया कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है। आपको सोचना पड़ेगा इस तरीके से, यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। मेरे हिसाब से बुरा हमें तभी लगता है जब हमें खुद ही हाफ हार्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो काफी ज्यादा इनसिक्योर है अपनी हाइट को लेके, अगर आप उस इंसान को बोलोगे जो बटले अबे बंटे, तो उसको बुरा लगेगा। वही एक इंसान है, मतलब टॉम क्रूज, विराट कोहली, टॉम हॉलैंड, ये सब 5'7", 5'8", 5'9" ही हैं, इनको थोड़ी बुरा लगेगा कोई आके बोलेगा अबे बटले। नहीं, बिकॉज दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, उनको खुद में इतना भरोसा है कि अरे आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट। तो आपको खुद के अंदर अपना जो माइंडसेट है वो उसको इतना ज्यादा ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि एक पॉइंट के बाद यू स्टार्ट सेइंग कि आई डोंट फकिंग केयर, अरे भाई मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, तू बोलता रहे। एंड जब आप इस एटीट्यूड में चले जाते हो तो सामने वाला बोलना बंद कर देता है। नाउ एज अ क्रिएटर हाउ कैन यू डू दैट? फॉर एग्जांपल, ओनली से थिंग्स ऑनलाइन व्हिच यू ट्रूली फकिंग बिलीव इन। जैसे फॉर मी, जितनी भी मैंने इस वीडियो में बोली है या फिर आज तक बोली है, आई ट्रूली फकिंग बिलीव इन दैट। तो मेरे को कितने भी कुछ भी बोलो, आई डोंट फकिंग केयर, I don't care. That's the whole point. नाउ यू विल से कि यार फिर लोग जो एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगी फिर वो मैं कैसे लूंगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड हेट में, नेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब कोई आपको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करता है वो आपको आपकी गलतियां बताता है, फिर वो आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाली वीडियो आप देख रहे हो, इसके अंदर कुछ खास एडिटिंग नहीं है, तो अगर आप नीचे कमेंट करोगे यार वीडियो की एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। आई से कि हाँ यार नहीं है, मेरे को उतनी अच्छी खास एडिटिंग नहीं आती है, मैं क्या करूँ। आई विल अप्रिशिएट दैट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलग होता है नेगेटिविटी और हेट से। ऑलवेज बी ओपन टू क्रिटिसिज्म बट नॉट ऑन हेट्रेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ यू आर अ पर्सन जिसको लोग बुली करते हैं। आई नो बुरा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कौन बुली कर रहा है? जब आप इस टर्म को बोलो कि कोई आपको बुली कर रहे हैं, या तो वो आपके कुछ दोस्त होंगे, जो दोस्तों का तो काम ही होता है, खैर मैं उसको नहीं बोल रहा। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई स्कूल में परेशान करता है, आप कहीं रास्ते से जा रहे हो तो आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। द बुली इज द पर्सन विद द मोस्ट इनसिक्योरिटी। वो अपनी इनसिक्योरिटी को दूसरों के ऊपर डाल रहा है। जब से मैंने इस कॉन्सेप्ट को, जब से मैंने इस बात को अपने मन में डाली है, मेरे को हंसी आती है, मुझे तरस आता है। आपने देखा होगा क्लास में जरूर एक इंसान होता है जो कि बहुत चिल्लाता रहता है, हरकतें करता रहता है, जो होता है ना कूल लड़के। क्लास के 2-4 कूल लड़के होते हैं जो अटेंशन पाते रहते हैं। Those people are the most alone। वो इंसान सबसे ज्यादा अकेला है। समझो कितना वो अकेला इंसान होगा कि उसको स्कूल में आके 5 अनजान लोगों के सामने हरकतें करनी पड़ रही हैं जस्ट सो पीपल उसकी तरफ देखें। इमेजिन दैट। वो आपको बुली खुद की खुशी के लिए नहीं कर रहा है। कभी भी कोई बुली आपको अकेले बुली नहीं करेगा, 4-5 उसके ऑलरेडी होंगे, वो उनको एंटरटेन करने के लिए आपको बुली कर रहे हैं। You have to understand कि ये जो इंसान है, दिस पर्सन नीड हेल्प। आपको उसके ऊपर तरस आना चाहिए। नाउ द बुलिंग अगर वो वर्बली है तो ठीक है, अगर वो फिजिकली हो जाती है फिर तो यू जस्ट हैव टू फकिंग गो टू जिम, गेट फकिंग रेडी एंड मारो भैंच। अगर आपको कोई बुली कराए वर्ड में, जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया कि किसी की हाइट कम है उसको बोल दिया बे बटले, कोई मोटा है तो उसको बोल दिया बे मोटे,
अबे जाड़िए, अबे बोझ। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये काफी छोटे स्तर के लोग ही करते हैं। एज आई सेड कि ये चीजें कोई भी वेल वर्स इंटेलिजेंट आदमी कभी नहीं करेगा। ये वही इंसान करेगा जिसकी घटिया, क्लोज माइंडेड, 2% के लोग जो होते हैं। तो यू हैव टू स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट देम। जस्ट से कि ओके आई डोंट केयर भाई, क्या इसकी बात का मैं बुरा लगूं, इतना चूतिया तो नहीं हूं मैं ना। थर्ड एंड जो बहुत डिप्रेसिंग, बहुत ज्यादा ही हर्ट करता है, जब आपके खुद के घर वाले ही आपको बोल रहे हो। एक कोट है कि एवरी चाइल्ड डिजर्व सम पेरेंट्स बट नॉट ऑल पीपल डिजर्व द चाइल्ड। दैट इज सच अ गुड कोट। कि हर इंसान, हर जो बच्चा होता है वो तो एक माँ बाप डिजर्व करता है, पर हर 2 लोग एक बच्चा डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उनको उनकी केयर करना ही नहीं पता। उनको नहीं पता क्या चीजें बोलनी होती है, क्या चीजें नहीं बोलनी होती है, क्या करना होता है। दे डोंट फकिंग रिस्पेक्ट यू, आपकी वो प्राइवेसी क्यों इन्वेट करते हैं, वगैरह वगैरह। आपका कोई स्टैंड नहीं होता उस उनके सामने। मल्टीपल थिंग्स। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इन दिस केस, आप उनकी थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते, आप उस इंसान को चेंज नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू टू डू इज एम्पैथी लाओ अपने अंदर। उनसे लड़ना बंद कर दो, उनसे बहस करना बंद कर दो, एंड साथ ही साथ उनसे नफरत करना बंद कर दो। आई नो, जब आपको पूरा दिन ही कोई कोस रहा है तो देर इज अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट टू हेट दैट पर्सन। बट यार, हेट करके किसका ही भला आज तक हुआ है? आई डोंट थिंक सो। तो स्टार्ट सीइंग देम एज अ ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर फ्लॉज हैं, एंड वो फ्लॉज की वजह से आपको तकलीफ हो रही है। नाउ what you can do to avoid the negativity, that's the whole point of this video. There are 3 things that you can do right now. First of all, आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पड़े रहते हो पूरा दिन, कोई काम नहीं कर रहे हो, और वो आपको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा काम कर ले, दैट इज नॉट नेगेटिविटी। वो आपको बोल रहे हैं कि जो काम कर, दैट इज क्रिटिसिज्म। उस पे अगर आप बुरा कर रहे हो तो आप में कोई प्रॉब्लम है, उस इंसान में नहीं, वो आपका भला चाहता है। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर दे रहे हो, आप पूरी मेहनत करते हो, आपका नहीं होता, तब भी अगर वो इंसान बोल रहा है, इट इज रॉन्ग इन दैट पर्सन। फिर आपकी कोई गलती नहीं। 3 चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले तो आप उनसे इंसान से बात करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पेरेंट्स का ही मान रहा हूँ। बड़े भैया भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं पेरेंट्स ही मान रहा हूँ। अपने मम्मी पापा से बात करो एंड से कि यार, आई ट्राइड, मैंने कोशिश करी, नहीं हुआ। इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें कुछ 100-200 का ही होता है, एंड दिस टाइम इज व्हाट नॉट फॉर मी। फिर अगर आपको पर्टिकुलर खुद भी वो चीज करनी हो तो फिर अगला अटेम्प्ट। अगर आपको वो चीज नहीं करनी है, एंड जस्ट से इट आउट यार, से इट आउट। आई हैव सीन पीपल जिनको करना ही नहीं होता है, बट वो कर रहे होते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा ने बोला है, एंड दे जस्ट डोंट वांट टू गो अगेंस्ट देम। उनको लगता है कि यार फिर वो बीच में लड़ाई हो जाएगी। एक बार लड़ाई होगी ना, फिर तो सही रहेगा, फिर तो सही रहेगा। एटलीस्ट क्लैरिटी रहेगी, एटलीस्ट आप उनको धोखे में नहीं रख रहे होगे, खुद को धोखे में नहीं रख रहे होगे। फिर वो जो पाइल अप होती है हेट्रेड, वो बढ़ती जाती है। फिर आपको आगे चल के रिग्रेट होता है कि यार, इस मतलब उस टाइम थोड़ी कर लेनी थी यार। रिग्रेट से अच्छा है जस्ट से इट आउट लाउड, से कि यार मुझे नहीं करनी, मेरे से नहीं हो रहा यूपीएससी, मेरे को नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर चीज में है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मेरे को अकेडमी में जाना है, मेरे को नहीं करनी पढ़ाई। फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन। आफ्टर कम्युनिकेशन, 2 things can happen. First, they understand your point of view, they understand you. और second, जो most common है, they will straight up disregard you। कह रहे तुझे कुछ नहीं पता, तेरे में अपनी इतनी नॉलेज नहीं है, तेरे को क्या पता, हम बहुत ज्यादा ही बड़े हैं, हमें तो सारी नॉलेज हमें ही है, तो तुझे कुछ नहीं पता तो चुप रहे। नाउ यहाँ पे आप 2 चीजें कर सकते हो। पहला, आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा। उन्होंने बोला चुप रहे, ठीक है, जो वो बोले वो करते रहो, साइड में अपना भी करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, वो कह रहे हैं पढ़ाई करो, पढ़ लिए हमने, चलेगा एकेडमी भी। अब आप बोलोगे यार एकेडमी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो आपको काम करना पड़ेगा। थोड़े बहुत पैसे कहाँ से कमा सकते हो वो जानना है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऊपर आई बटन में आ रही होगी, वो आप देख सकते हो। बाकी उसके अलावा भी आप कोई जॉब कर सकते हो, कुछ भी करके आप पैसे जोड़ के यू हैव टू फकिंग जॉइन एन अकेडमी, एंड आपको करना पड़ेगा, खुद से करनी पड़ेगी मेहनत। आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मेरा फ्यूचर इसमें बन सकता है, आई हैव अ टैलेंट, आई हैव अ पैशन, प्लीज मुझे ये करने दो। मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं उनको फिक्र होती है आपको कि यार इसको शायद नहीं पता, इसको नहीं पता दुनिया कैसे काम करती है, ये अभी बोल रहा है, आगे चल के इस बेचारे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे, फिर इसका कौन ख्याल रखेगा। वो इस थॉट में जी रहे होते हैं, सर्वाइवल माइंडसेट। उनको नहीं पता होता कि ओके, जो ये लड़का बोल रहा है सही कह रहा है, इसकी बात में थोड़ा बहुत दम है, हमें इसकी सुननी चाहिए, इसलिए वो आपको डिसरिगार्ड करते हैं। दे डोंट हेट यू, दे जस्ट आर सो
सर्वाइवल ओरिएंटेड कि उनको लगता है कि ओके ये बंदा बस थोड़ा कहीं सेटल हो जाए, बस बहुत है, 4 रोटी कमा ले रहा है, बहुत है। तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। आई रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, उससे मैं अपना ख्याल रखता हूँ। जब आप इतना कर दोगे ना, आई डोंट थिंक सो वो आपको फिर कुछ बोलेंगे। आपने ये चीजें देखी भी होंगी या खुद कहीं देखा भी होगा कि जब मान लो एक लड़का है, जब तक वो खुद पैसे नहीं कमा रहा था तब तक उसी को इज्जत नहीं थी। बट द मोमेंट ही द पर्सन स्टार्ट्स अर्निंग एंड वो घर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका भी एक से हो जाता है कि यार हाँ, पूछ लेते हैं इससे भी क्या बात चल रही है। अच्छा ये खरीदना है, खरीदना चाहिए क्या? हाँ खरीदना चाहिए। तो उस बंदे का भी एक से हो जाता है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक चीज चेंज हुई है एंड दैट इज दैट पर्सन स्टार्ट्स अर्निंग। यू हैव टू डू द सेम। तो या दिस इज इट। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमें कैसे नेगेटिविटी, कैसे बुलीज एंड कैसे घर वालों को टैकल करना है। इन जनरल हाउ टू टैकल नेगेटिविटी। मैंने आपको कुछ तरीके बताए जो कि अगर आप कोई अनजान इंसान है, ऑनलाइन ट्रोल है, उन पे यूज कर सकते हो। अगर आपके कोई अनजान बुली है उसके ऊपर यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त है उसके ऊपर यूज कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर यूज कर सकते हो। आई हैव ट्राइड टू गिव as much value as possible in this small video. Now, I'm not going to say to like this video, but अगर आप जानते हो किसी ऐसे इंसान को जिसको हो सकता है ये वीडियो हेल्प करे, तो शेयर जरूर कर देना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ करो ना करो, पर आप उस इंसान को शेयर जरूर कर देना। बिकॉज अगर इस वीडियो को देख के उसमें थोड़ी करेज आ जाती है, खुद को लेके उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी एज आई सेड इन द मिडल ऑफ द वीडियो, अगर आपको कुछ थोड़े पैसे कमाने हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी 45 मिनट की, जहाँ पे मैंने 1 साल तक जितनी भी ऑनलाइन मेक मनी की चीजें होती है वो ट्राई करी थी एंड बताया था कि क्या उसमें से काम करता है, क्या नहीं करता है, किससे मेरा फायदा हुआ, किससे मेरा नुकसान। तो अगर आपको थोड़ी बहुत पैसे कमाने हैं, आई विल नॉट से दैट मनी विल चेंज योर लाइफ, बट इट कैन सस्टेन यू फॉर सम टाइम, पॉकेट मनी टाइप उसको आप समझ के यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड स्टार्ट अर्निंग। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कमेंट करना, क्योंकि मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए।